चलिए परसेंटेज का पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। कि 60 बच्चों की एक क्लास है जिसमें 30% बच्चे क्या बोल पा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों बोल पा रहे हैं। अब मान लीजिए इन तरीके के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो आयत मैं आपका बना रहा हूँ, तो इसमें ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं और ये वाला सर्कल उन वाले स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन है दोनों में, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये 20% स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 20% स्टूडेंट्स हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 30% स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो इंग्लिश वाला सर्कल है जो केवल और केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स रखने हैं आपको? 30% स्टूडेंट्स रखने हैं ना। और इस वाले पार्ट में 20 तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि ये जो कॉमन था उसमें 20% स्टूडेंट्स आ रहे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे थे। लेकिन इंग्लिश टोटल कितने बोल रहे हैं? 30% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना, यानी कि अभी 10% और आएंगे इसके अंदर। तो इंग्लिश वाले सर्कल में जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए? 30% स्टूडेंट्स आ गए। अब बात यह है, उसने पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली हिंदी। कितने बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं? तो मतलब आपसे ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि जो केवल हिंदी बोल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 100% स्टूडेंट्स होंगे ना, और इंग्लिश वाले सेक्शन में कितने जा चुके हैं? 30% स्टूडेंट जा चुके हैं। तो इसका मतलब हिंदी बोलने वाले कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे? 70% स्टूडेंट्स होंगे, नहीं होंगे भाई? 70% स्टूडेंट्स होंगे। और ये टोटल दोनों 70 + 20 + 10% कितना मैचअप कर देगा? 100% कर देगा। तो उसने पूछा हिंदी कितने बोलेंगे, हमने कहा 70% बोलेंगे। 70% किसका? 60 का। तो 70% ऑफ 60 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 6 are 42, यानी कि 42 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। अब ये पूछने लगे हिंदी और इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, तो 20% बोल रहे हैं। तो 20% का मतलब आप सबको पता है 1/5 किसका? 60 का। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोल रहे हैं? 10%। तो 10% किसका? 60 का। तो यानी कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, और 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, कि 65% तो मैथ में पास हो गए, 48% क्या हुआ? फिजिक्स में पास हो गए, और 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? पास हो गए। तो फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे। हम मानेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब कुछ स्टूडेंट्स मैथ में पास हुए, तो इस वाले सर्कल को मैं मान लेता हूँ कि ये मैथ वाले पास वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स किस में पास हुए? फिजिक्स में पास हुए केवल। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये जो कॉमन एरिया इन दोनों के सर्कल के बीच में आ रहा है, जो मैथ में और फिजिक्स में दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं? 30% हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो 30% तो दोनों में हो गए। अब फिजिक्स में कितने हुए? फिजिक्स में पास हुए टोटल 48%। तो फिजिक्स वाले सर्कल में, यानी कि इस वाले सर्कल में मुझे 48% स्टूडेंट रखने थे और 30% आ चुके हैं। तो अब कितने बचे? 18% आए ना। तो फिजिक्स वाले में टोटल कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? 48% स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सिमिलरली मैथ वाला सेक्शन उठाइए। क्या कह रहा है कि मैथ में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? 65% स्टूडेंट पास हुए हैं। यानी कि ये जो ये वाला सर्कल है, लेफ्ट वाला सर्कल, ये जो लेफ्ट वाला सर्कल है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आने थे? 65% स्टूडेंट्स आने थे। 30% स्टूडेंट आ चुके हैं, यानी कि बचे कितने? 35% स्टूडेंट्स केवल ऐसे थे जो केवल केवल मैथ में पास हुए, और टोटल मैथ में पास होने वाले 65% स्टूडेंट्स हैं। अब पूछा गया इसने पूछा है कि हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल हो गए।
अब ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं ये पास होने वाले बनाए हैं ना, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं? 35% स्टूडेंट जो केवल मैथ में पास हुए, प्लस 30% स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए, और 18% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। तो यानी कि ये टोटल कितने हो गए? 35 और 30, 65 और 18, 83। तो यानी कि 83% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पास हो गए, और जो एक में भी पास नहीं हुए वो कितने हुए? जो ना तो मैथ में पास हुए ना ही फिजिक्स में पास हुए। तो टोटल 100% स्टूडेंट्स थे, और ये वाले स्टूडेंट्स जो इन सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं वो कितने हैं? 83% है। दैट मीन्स 17% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट में क्या नहीं हुए? पास नहीं हुए, जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है ना। इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। तो फिर से वही करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है और मान लेना है कि ये पूरी की पूरी कक्षा को, पूरी की पूरी क्लास को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सर्कल हम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे इसमें केवल इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे जिसमें केवल मैथमेटिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, अब की बारी किसका बना रहा हूँ मैं? फेल होने वाले का बना रहा हूँ। और रेक्टेंगल किसको प्रेजेंट कर रहा है? पूरी की पूरी क्लास को। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, पूरी की पूरी कक्षा को कर रहा है। अब क्या हुआ है कि 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। तो आपको पता है ये जो कॉमन एरिया है, ये जो दोनों सर्कल के बीच का एरिया आ रहा है, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में ही फेल हुए हैं। तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 10% स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल हो गए। अब क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कितने हैं? 35। अब ये वाला जो मैथ वाला सर्कल है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स आने हैं? 35% स्टूडेंट्स आने हैं। 10% ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि रिमेनिंग कितने हैं? अभी तो 25% स्टूडेंट्स और आएंगे। तो मैथ वाले में टोटल कितने फेल हो गए? 25 ये और 10 ये, 35 हो गए ना। अब इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? 25%। अब जो ये वाला सर्कल है ये कितने परसेंट स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 25 को करेगा ना। और इसमें 10% ऑलरेडी आ चुका है इंग्लिश वाले में, तो अब रिमेनिंग कितने हैं? 15% स्टूडेंट्स अब भी रिमेनिंग है ना। बस, तो ये 15%, 10% और 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं इंग्लिश में, या फिर दोनों सब्जेक्ट में, या केवल मैथ में। तो 15% प्लस 10% प्लस 25% कितना हो गया? ये 40 और 10 50%, यानी कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल या तो इंग्लिश में, केवल या तो मैथ में, या इंग्लिश और मैथ दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। तो अब ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए? वो ये वाले हैं, ये जो इन सर्कल से बाहर बैठे हैं। इन सर्कल से जो बाहर है वही स्टूडेंट्स क्या हैं? जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? पास हो गए। अच्छा, अब ये पूरा जो रेक्टेंगल था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? क्लास को। 50% सर्कल के अंदर आ गए, तो सर्कल के बाहर कितने स्टूडेंट्स बचे? सर्कल के बाहर बचे 50% स्टूडेंट्स, यानी कि 50% ऐसे बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? पास हो गए। तो ये वेन डायग्राम का आपका कंसेप्ट है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर, कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास आ जाती है। पूरी की पूरी क्लास मतलब जिस भी बारे में बात हो रही है वो कम्प्लीटली रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके अंदर हम सर्कल्स बनाते हैं, जो सर्कल एक भी हो सकते हैं, दो भी और तीन भी हो सकते हैं। ये अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है ये वो स्टूडेंट्स हैं या वो बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भैंस है, और 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है, यानी कि दोनों हैं। तो फिर से वही करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। माना कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे गांव को। ठीक है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास बफेलो यानी कि भैंस है।
और ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उन परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास गाय है, यानी कि काऊ है। अब कितनी ऐसी फैमिली है जिनके पास दोनों है, यानी कि बफेलो भी है और काऊ भी है? तो 15% है ना। 15% ऐसी फैमिलीज हैं, यानी कि जो कॉमन है दोनों में, जो कितनी है? 15% है। अब क्या कर रहा है? काऊ कितनी फैमिलीज के पास थी? 60% फैमिलीज के पास थी। भाई गाय 60% परिवारों के पास थी, तो ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15% इसमें आ चुकी हैं, टोटल 60 आनी है, बची कितनी? 45% और आनी है ना काऊ वाले सर्कल में। अब बफेलो वाले में आ जाते हैं। भाई बफेलो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, 15% आ चुकी हैं, और टोटल कितनी है भैंस हमारे पास? 30% है ना। तो 15% आ चुकी हैं और 15% और आनी है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने परिवार हैं गांव में जिनके पास या तो केवल भैंस या केवल गाय, या भैंस और गाय दोनों हैं? तो आप कहेंगे जी 15% वाले तो केवल बफेलो वाले, 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, और 45% ऐसे हैं जिनके पास केवल काऊ है, केवल गाय है। कितना हो गया ये? 60 और 15 75%, यानी कि 75% ऐसे परिवार थे जिनके पास गाय या भैंस थी। तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस कुछ नहीं है? ये जो मैंने अब शेड कर दिया एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया वो है जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो कितना है ये एरिया है। टोटल गांव 100% था। टोटल गांव में कितने परिवार थे? 100%। इसमें से माइनस कर दूंगा 75%, यानी कि 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो उनकी संख्या बतानी है। देखो 25% का मतलब आप सबको पता है कितना होता है? 1/4, 1/4। और कितने परिवार है गांव में? 96 परिवार हैं, यानी कि 24 ऐसी फैमिलीज हैं, 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो ये वेन डायग्राम का आपका कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो पूरे गांव को, पूरी क्लास को, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता होगा। अलग अलग सर्कल बनाएंगे जो क्या करते होंगे? अलग अलग कैटेगरी को डिनोट करते होंगे कि भाई इनके पास डॉग्स हैं, इनके पास कैट्स हैं, इनके पास हॉर्स हैं। ये जो कॉमन आ रहा है तीनों में, ये वो फैमिलीज़ हैं, वो परिवार रहने वाले हैं जिनके पास डॉग्स, कैट्स और घोड़े, हॉर्स तीनों ही रहेंगे। तो ये वेन डायग्राम का आपका कंसेप्ट है।